हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार और स्वागत है एक बार फिर से आप सबका इस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। यहाँ पर आज हम डिस्कस करेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का पार्ट 4। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और शुरू करते हैं अपना टॉपिक। पार्ट 4 की बात की जाए तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से आगे के क्वेश्चंस को, और बात करें इसके लास्ट पार्ट की तो क्वेश्चन नंबर 1 to 4 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एक्सरसाइज 6.3 के अंतर्गत। तो आज हम बात करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन से आगे। तो अगर बात करूँ फिफ्थ क्वेश्चन की तो इसमें बोला गया हमें फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग numbers find the smallest whole number by which it should be multiplied so to get a perfect square। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे यहाँ पर आता है 252। कुछ इजी स्टेप्स आपको यहाँ पर मैं लेके बताता हूँ और उसको आपको फॉलो करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके फैक्टर करेंगे। देखिए फैक्टर अगर मैं इसके स्टार्ट करूँ तो देखिए 2 से स्टार्ट करूंगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड 2 6 जा 12। फिर से अगेन मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा क्योंकि यहाँ पर इवन नंबर है इसका यूनिट डिजिट। तो देखिए 2 6 जा 12 एंड 2 3 जा 6। ओके 6 एंड 3 9 यानी कि ये 3 से डिविजिबल है। तो 3 से डिवाइड करेंगे। 3 2 जा 3 1 जा, फिर से 2 एंड 1 3 यानी कि फिर से इसको 3 से मैं डिवाइड कर सकता हूँ। तो 3 से डिवाइड किया मैंने तो 3 7 जा 21 एंड 7 1 जा 7। तो देखिए मैंने बताया था कि स्क्वायर के लिए क्या करेंगे हम कि दो दो नंबर के दो फैक्टर का पेयर बना के चलेंगे। तो देखिए यहाँ पर 2 और 3 का पेयर कंप्लीट हो जा रहा है जबकि 7 का पेयर कंप्लीट नहीं हो पा रहा। दिस मीन्स अगर मैं 252 को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूं, एक और 7 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करूं, सो दिस विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ओके तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन क्या, फर्स्ट आंसर क्या है मेरे पास कि इसको मुझे 7 से मल्टीप्लाई करना है। ओके तो 7 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा और जो सेकंड इसका आंसर आता है दैट इज इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा। तो अगर यहाँ पर 7 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे पेयर बन जाएगा यहाँ पर एक और 7 का। तो देखिए इस तरह से इसका आंसर क्या आ जाएगा फिर मेरे पास 7 3 जा 21 2 जा 42, यानी कि इसको 7 से मल्टीप्लाई करके जो नंबर आएगा उसका स्क्वायर रूट कितना होगा 42। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें यहाँ पर तो बोला गया 180 को भी यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए तो 2 से स्टार्ट करते हैं इसको बिकॉज ऑफ 0 इन इट्स यूनिट प्लेस। तो 2 9 जा फिर से 0 आ गई। ओके फिर से 2 से डिवाइड करेंगे 4 एंड 5 यूनिट डिजिट आ गया तो आप 5 से भी कर सकते हैं, बट उससे पहले इसको 3 से एक बार देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। 4 एंड 5 9 होता है तो दिस इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। तो 15 टाइम्स डिवाइड होगा, फिर से 3 से 5 टाइम्स और 5 बन गया 5। यानी कि देखिए पेयर अपन इसको अगर करूं इस तरह से पेयर कर दिया, एक सिंगल फैक्टर यहाँ पर बचता है 5, यानी कि 5 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या बन जाएगा एक परफेक्ट स्क्वायर। तो देखिए कितना बनता है 900, यानी कि ये बनता है 30 का स्क्वायर और 900 का स्क्वायर रूट 30। तो दोनों आंसर मेरे पास आ चुके हैं यहाँ पर कि मैं इसको करूंगा 5 से मल्टीप्लाई और 5 से मल्टीप्लाई करके मुझे जो मिलेगा नंबर दैट विल बी 900। तो उसका स्क्वायर रूट मुझे क्या मिलेगा यहाँ पर 30। ओके सो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने सॉल्व कर लिया है इसका। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर मैं अटेम्प्ट करूं तो यहाँ पर बोला गया है 1008। इसको मुझे पता करना है कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। एंड सेकंड क्वेश्चन जैसे बोला गया कि जो नंबर वो मिलेगा मुझे, जो नंबर ऑब्टेन हम करेंगे उसका स्क्वायर रूट क्या होगा। तो करते हैं इसके फैक्टर फर्स्ट ऑफ ऑल। तो स्टार्ट करेंगे 2 से। ओके सो 2 5 जा 10 0 एंड 2 4 जा 8। ओके तो उम्मीद है अब तक आपको फैक्टर आ चुके होंगे और ऑलरेडी पहले से आते होंगे क्योंकि लास्ट क्लासेस में देखा होगा। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4। फिर से ओके अगेन 2 से इसको डिवाइड करेंगे। 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12। सॉरी कुछ मिस हो रहा है इसमें। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ओके इस तरह से फिर से अगेन 2 से 2 6 जा एंड 2 3 जा। ओके 3 से डिवाइड करेंगे 21 टाइम्स, 3 से करेंगे 7 टाइम्स एंड 7 जा 7। देखिए यहाँ पर 7 एक सिंगल फैक्टर बन गया क्योंकि इसका कोई पेयर नहीं आ रहा। सो दिस मीन्स इसको मल्टीप्लाई करूंगा 7 से, इस नंबर को 7 से मल्टीप्लाई करूंगा सो दैट इट कुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर। और इसके बाद देखिए किस नंबर का स्क्वायर है अगर ये जानना चाहेंगे हम तो 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12 7 जा 84। 84 का क्या हो जाएगा वो स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है तो फिर से देखिए 2 2 जा 4, एक पेयर यहाँ पर बना 2 4 4 3 जा 12 और 12 7 जा एक और 7 यहाँ पर जो मुझे मिलेगा पेयर अप करने के लिए 12 7 जा 84। इसका आंसर हमारे पास निकल के आ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 768। इसको मैं स्किप कर रहा हूं, उसके एक दो क्वेश्चंस यहाँ पर। लास्ट क्वेश्चन को अगर मैं यहाँ पर लेके चलूं दैट इज 768। तो देखिए कर लेते हैं इसके फैक्टर। 2 से स्टार्ट करिए। 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8। क्लियर हो गया। अगेन 2 से करिए। 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4। फिर से 2 से करेंगे। 2 9 जा 18, 2 6 जा 12। और नेक्स्ट में इसको अगर करूँ फिर से तो मैं 2 से इसको स्टार्ट करूंगा। 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16। 2 से अगेन 2 2 जा 4 एंड 2 4 जा 8। 2 से अगेन तो यहाँ पर मुझे मिलता है 12 और 12 को फिर से 2 से करूंगा तो 6
अगेन 2 से 3 एंड 3 बन जा 3। तो देखिए 3 यहाँ पर एक नंबर आ रहा है जिसका कोई पेयर नहीं बन पा रहा है। अगेन यहाँ पर देखिए 2 2 जा 4 6 और सॉरी पेयर लेके चलता हूँ यहाँ पर मैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये पेयर मेरे पास निकल के आ चुके हैं। और लास्ट नंबर जो कि 3 है उसका पेयर नहीं बन पा रहा, तो दिस मीन्स इसको मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सो दैट इट कुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर। और इसका एक आंसर हमारे पास निकल गया 3, और जो नंबर निकलेगा मल्टीप्लाई करके उसका अगर मैं स्क्वायर रूट निकालना चाहूँ सो देखते हैं 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 3 जा 48। तो जो नंबर हमारे पास मल्टीप्लाई होकर निकल के आएगा 768 को 3 से मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर रूट क्या निकल के आएगा। तो देखते हैं उस क्वेश्चन को। और जैसे क्वेश्चन नंबर 6 की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, तो देखिए क्या बोला गया है कि फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय व्हिच इट शुड बी डिवाइडेड। यहाँ पर डिवाइड करना, वहाँ पर क्या करना था, मल्टीप्लाई करना था, जिससे कि इसको हम एक परफेक्ट स्क्वायर बना सके। तो फर्स्ट केस यहाँ पर 252 ही आ रहा था, देखिए 252। तो फिर से देखिए फैक्टर अगर आपको याद हो तो अभी मैंने डिस्कस किया था 2 126, फिर से 2 से इसको डिवाइड करूंगा तो मुझे मिलेगा 63, 2 से इसको डिवाइड 3 से डिवाइड करूंगा तो आ जाएगा 21, फिर से 3 से 7 7 बन जाए 7। तो एक अकेला फैक्टर यहाँ पर क्या बना 7, जिसका कि कोई पेयर नहीं बन पा रहा है। ओके, तो इसका आंसर क्या आया कि इस क्वेश्चन को मैं, इस नंबर को मैं डिवाइड करूंगा 7 से, जिससे कि एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो अगर आपको उस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर निकालना है तो यहाँ से ही आप उसको फाइंड कर सकते हैं। कैसे, 2 और 3। देखिए 7 से इसको डिवाइड कर दूंगा तो 7 यहाँ से अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 2 एंड 3 यानी कि 2 इंटू 3 दैट इज 6। जो उसको मैं 7 से अगर डिवाइड करूंगा दिस मीन्स ये जो नंबर आएगा 7 से डिवाइड करके दैट विल बी 36, और 36 का स्क्वायर क्या बना मेरे पास 6, सॉरी स्क्वायर रूट बना मेरे पास 6। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर मैं डिस्कस करता हूँ 2925 को लेके चलते हैं। यहाँ पर 2925 को लेके चलते हैं। देखते हैं किस नंबर से डिवाइड होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए 9 और 2 11 5 सॉरी 2 9 11 2 13 और 5 18, यानी कि 3 से ये डिवाइड हो जाएगा। तो 3 से स्टार्ट करते हैं। 3 9 जा 27, 2 रह गया, 3 7 जा 21 एंड 3 5 जा 15। फिर से इसको मैं चेक करूं तो देखिए 9 और 7 16 5 21, फिर से 3 से डिवाइड हो सकता है। तो 3 जा 9 3 2 जा 6 3 5 जा 3 2 5 और 5 10, यानी कि अब 3 से डिवाइड नहीं होगा तो करते हैं इसको 5 से डिवाइड। 5 6 जा 30 एंड 5 5 जा 25। क्लियर हो गया। नेक्स्ट फिर से इसको 5 से डिवाइड करिए 13 और 13 बन जा 13, बिकॉज 13 इज अ प्राइम नंबर, तो 13 से ही डिवाइड होगा। क्लियरली विजिबल है कि 13 से इस नंबर को अगर मैं डिवाइड करूं तो एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। और अगर मैं देखूं उस नंबर का स्क्वायर रूट तो देखिए क्या बनता है मेरे पास 3 इंटू 5, यानी कि 15 इसका आंसर निकल के आ जाएगा। ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास दैट इज 396। बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, आपको बस जो एक्स्ट्रा यहाँ पर फैक्टर है उसको सेपरेट कर देना है। ओके, 396 डिवाइड करेंगे 2 से, 2 1 जा 2 2 9 जा 18 2 8 जा 16। क्लियरली ओके, 2 से 2 9 जा 18 2 9 जा 18, ठीक है। 3 से डिवाइड करेंगे 3 3 जा 3 से। ये इस तरह से हमारे पास जो लास्ट सेपरेट फैक्टर है दैट इज 11, यानी कि इसको अगर मैं 11 से डिवाइड करूं तो एक परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास निकल के आएगा। और उस नंबर का स्क्वायर रूट मेरे पास क्या निकल के आएगा 2 इंटू 3, यानी कि 6 निकल के आएगा उस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर। ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 भी यहाँ पर डिस्कस कर लिया। और इसके बाद बढ़ते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ और बाकी क्वेश्चंस को स्किप करते हुए दैट इज 16 20। फिर से मैंने अदर्स क्वेश्चन को यहाँ पर स्किप कर दिया। ओके, तो आप सेम पैटर्न से उनको भी आंसर फाइंड कर लेंगे उनका भी। तो देखिए 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 8 जा 16 और 2 1 जा 2 एंड 0 यहाँ पर आ जाएगा। ओके, 2 4 जा 8, 1 डिवाइड नहीं होता तो 0 एंड 2 5 जा 10, 4 एंड 5 9, यानी कि ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 1 जा 3 3 3 जा 9 3 5 जा 15। नेक्स्ट फिर से 3 से करेंगे, 3 4 जा 12 3 5 जा 15, अगेन 3 3। जो सेपरेट फैक्टर बचा यहाँ पर 5, अदर्स के यहाँ पर पेयर बन जा रहे हैं। देखिए पेयर बन गया तो 5 से मैं इसको डिवाइड करूंगा जिससे कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा ये नंबर। और उस नंबर का जो स्क्वायर रूट निकलेगा दैट विल बी 2 इंटू 3 यानी कि 3 3 जा 9 2 जा 18। ओके, यानी कि इसको मैं अगर 5 से डिवाइड करूं तो मेरे पास कितना आता है 324, क्योंकि 18 का स्क्वायर कितना होता है 324। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर मैं बात करूं 7th क्वेश्चन की तो यहाँ पर बोला गया है द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 ऑफ ए स्कूल डोनेटेड 2401 रुपीज इन ऑल। तो टोटल उन लोगों ने कितना डोनेट किया है यहाँ पर देखिए 2401 रुपीज उनमें
डोनेट किया। ओके, तो बोल रहा है प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में उन्होंने डोनेट किया इतना। ईच स्टूडेंट डोनेटेड एज मैनी रुपीज एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, यानी कि जितने उस क्लास में बच्चे थे हर बच्चे ने उतना ही उस क्लास को डोनेट किया। यानी कि अगर मान लिया जाए उस क्लास में x बच्चे हैं तो हर बच्चे ने x रुपीज ही डोनेट किया है, और वो किसके इक्वल आ जा रहा है, उसको मल्टीप्लाई करके 2401 के इक्वल आ जा रहा है। यानी कि एक्स स्क्वायर कितना मेरे पास आता है 2401। ओके, नेक्स्ट पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। तो बोलता है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, तो बोल रहा है कितने स्टूडेंट उस क्लास में है, वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट। एक्स स्क्वायर यानी कि 2401 आ रहा है यहाँ पर, तो x की वैल्यू अगर मैं फाइंड कर लूँ तो मुझे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मिल जाएंगे। तो फाइंड करते हैं इसको, यहीं से एक्स स्क्वायर यहाँ पर आ गया। तो ओके, तो देखिए 4 2 6 और 1 7, यानी कि डिवाइड नहीं होगा ये किससे, 2 से भी नहीं, 3 से भी नहीं, और इससे आगे ये 7 से हम इसको सबसे पहले चेक करते हैं। तो 5 से भी नहीं होगा, तो उसके बाद जो और नंबर आता है 7 से ही इसको मैं चेक करूंगा। तो 7 7 3 जा 21, ओके 3 यहाँ पर रह गया तो 30, 7 4 जा 28, फिर से देखिए 7 3 जा 21। बात करूँ 3 4 3 की, तो दिस इज क्यूब ऑफ 7, यानी कि 7 का क्यूब है 343। दिस मींस कंप्लीटली 7 से ही डिवाइड होगा। देखिए 49 7 7 एंड 7 1 7, पेयर कर लीजिए इसका, क्योंकि हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो 7 एंड 7 यानी कि 7 into 7 दैट इज 49, यानी कि उस क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं 49, और हर बच्चे ने 49 रुपीज ही डोनेट किया है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 होगा। किससे, 2 से भी नहीं, 3 से भी नहीं, और इससे आगे ये 7 से हम इसको सबसे पहले चेक करते हैं। तो 5 से भी नहीं होगा, तो उसके बाद जो और नंबर आता है 7 से ही इसको मैं चेक करूंगा। तो 7 7 3 जा 21, ओके 3 यहाँ पर रह गया तो 30, 7 4 जा 28, फिर से देखिए 7 3 जा 21। बात करूँ 3 4 3 की, तो दिस इज क्यूब ऑफ 7, यानी कि 7 का क्यूब है 343। दिस मींस कंप्लीटली 7 से ही डिवाइड होगा। देखिए 49 7 7 एंड 7 1 7, पेयर कर लीजिए इसका, क्योंकि हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो 7 एंड 7 यानी कि 7 into 7 दैट इज 49, यानी कि उस क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं 49, और हर बच्चे ने 49 रुपीज ही डोनेट किया है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व हो चुका है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर बोला गया है 8th क्वेश्चन में कि 2025 प्लांट्स आर प्लांटेड इन अ गार्डन इन सच अ वे दैट ईच रो कंटेन्स एज मेनी प्लांट्स एज द नंबर ऑफ रोज, यानी कि जितने रोज की नंबर होंगी उतने ही एक रो में प्लांट होंगे। देखिए अगर यहाँ पर 3 रोज हैं तो एक रो में 3 प्लांट ही होंगे, इस तरह से इसका कहना है। ओके, तो बोला गया फाइंड द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो, यानी कि जो हमारे पास, अगर मान लो हमारे पास x रोज हैं तो x प्लांट्स एक रो में होंगे, यानी कि टोटल मिला के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, जो कि इक्वल है 2025 के इक्वल, यानी कि 2025 के इक्वल है। अगर इसको हम बताना चाहूँ आपको डायरेक्टली तो 45 का स्क्वायर हमें देखने को मिलता है, फिर भी हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमें निकालना है यहाँ पर x का नंबर, दैट विल बी द नंबर ऑफ प्लांट्स इन अ रो, और उससे हमें ये भी पता चल जाएगा कि टोटल कितनी रोज वहाँ पर। तो चलिए कर देते हैं इसका फैक्टराइजेशन, और इसी से हम इसका स्क्वायर रूट भी फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले इसको डिवाइड करेंगे हम 3 से, बिकॉज इसका जो सम आता है दैट इज 9, जो कि 3 की डिविजिबिलिटी के लिए एक सुटेबल कंडीशन है कि उसके गिवन नंबर्स का सम जो है 3 की टेबल में आना चाहिए। तो 3 से स्टार्ट किया, 3 6 जा 18, 3 7 जा 3 5 जा, फिर से 3 से करेंगे, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। देखिए फिर से 5 2 7 और 2 9, फिर से 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 7 जा एंड 3 5 जा 15, 3 से आगे 25 टाइम्स एंड 5 जा, तो स्क्वायर रूट कितना निकलेगा, देखिए 3 इंटू 3 इंटू 5, यानी कि 5 3 जा 15, 3 जा 45, यानी कि एक रो में कितने प्लांट है हमारे पास 45, और 45 ही हमारे पास क्या है रोज का नंबर। तो ये देखिए जैसा कि मैंने पहले मेंशन किया था, ये क्वेश्चन नंबर 8 भी हमने सॉल्व कर लिया है। लेकिन 9th क्वेश्चन की अगर बात करूं तो हमसे बोला गया है फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 4 9 एंड 10, यानी कि इन तीनों से डिवाइड होने वाला स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर हमें फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके लिए क्या करेंगे, हम इसका एलसीएम फाइंड करेंगे। ओके, स्मॉलेस्ट नंबर यानी कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल हो गया, उसको फाइंड करते हैं। तो देखिए
2 से स्टार्ट करता हूँ, उम्मीद है सबको एलसीएम आता होगा, तो यही मैं सोच के चलता हूँ आगे। तो 2 2 जा 4, 9, 2 5 जा 10, 2 से 1, 9 एंड 5। नेक्स्ट मैं स्टार्ट करूँगा 3 से, 1 3 एंड 5, फिर से अगेन इस तरह से हमारे पास क्या आ गया, ये फैक्टर्स आ गए। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो कभी भी मल्टीप्लाई करने के लिए आपको इजी एक टर्म बताता हूँ, एक चीज कि आप इसको जीरो बना लीजिए, तो आपको मल्टीप्लाई करना इजी हो जाएगा। यानी कि 5 2 जा 10, 2 जा 20, 3 जा 60, 3 जा 180। यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, एलसीएम आ गया है। फर्स्ट थिंग। नेक्स्ट हमसे बोला गया कि एक परफेक्ट स्क्वायर हमें फाइंड करना है। तो देखिए स्क्वायर के लिए यहाँ पर देखिए पेयर में हमारे पास फैक्टर आ रहे हैं, यहाँ भी पेयर में फैक्टर आ गया, बट ये 5 जो है ये पेयर में नहीं है। यानी कि एक और 5 अगर मेरे पास आता है यहाँ पर, तो ये जो नंबर आएगा दैट विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर। तो दिस मींस अगर मैं इसको कर दूं 5 से मल्टीप्लाई, तो देखिए 18 5 जा 90 और 109। इसके बाद बढ़ते हैं हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। और इसमें बोला गया फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 8 15 एंड 20। ये मैंने पहले आपके लिए सेम एलसीएम निकाल के रखा हुआ है, यानी कि 8 15 और 20 से डिवाइड होने वाला स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर हमें फाइंड करना है। तो सेम चीज फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एलसीएम यहाँ पर फाइंड किया हुआ है, तो एलसीएम यहाँ पर मैंने निकाल दिया। तो देखिए एलसीएम अगर मैं चाहूँ यहाँ पर, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। सेम चीज 5 2 जा 10, 2 जा 20, 2 जा 40, 3 जा 120। यहाँ पर आ गया इसका एलसीएम। ओके, नेक्स्ट इसको मुझे करना है परफेक्ट स्क्वायर अगर बनाना है, तो देखिए मैं इसका पेयर अप कर लेता हूँ। यहाँ पर एक पेयर में निकल गया 2, जो अदर नंबर है सिंगल 2 है, सिंगल 3 एंड सिंगल 5। यानी कि इनका पेयर बनाने के लिए मुझे एक 2 चाहिए, एक 3 और एक 5 का यहाँ पर मुझे जरूरत है। यानी कि इन नंबर से अगर मैं इसके एलसीएम को मल्टीप्लाई करूं, तो मुझे जो नंबर मिलेगा एक परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा, एंड दैट विल बी डिविजिबल बाय 8 15 एंड 20। यही हमारा आंसर बन जाएगा। तो कर देते हैं मल्टीप्लाई कि 120 मल्टीप्लाई 2 इंटू 3 इंटू 5। तो देखिए 120 इंटू 5 3 जा 15, 2 जा 30, देखिए 20 12 3 जा 36 और साथ में 2 0। यानी कि इनसे डिवाइड होने वाला स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर है 3600। और ये किसका स्क्वायर है, दिस इज स्क्वायर ऑफ 60। यानी कि 60 का स्क्वायर बना हमारे पास 3600। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज 6.3 का लास्ट क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सरसाइज 6.4 की, एंड दैट विल बी इन नेक्स्ट पार्ट। ओके, थैंक यू।